डिस्कशन, ठीक है। इस पर नहीं आ रही। देखो पहला क्वेश्चन है रेटिंग इंक्रीज, ठीक है। ये है कि हाँ मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन तुम्हें समझा देता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। रेटिंग इंक्रीज है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें दो नंबर्स गिवन है, ये और भी दो नंबर्स पता है हमें, ठीक है। क्या है कि बी ये से ज्यादा बड़ा है, उसका हिसाब से ना बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये। पर दिक्कत क्या है कि उसने पूरा ऐसा साइड में लिख दी, मान लो 11 और 13 है तो उसने लिख दिया ऐसे 11, फिर बिना स्पेस दिए मतलब ऐसे लिख दी 13 ऐसे, ठीक है। मान लो अब हमारे आंसर में है 11,13, पर उसने लिखा तो ऐसा रिप्रेजेंट किया इसको। अब हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे नंबर मिलेगा, नंबर का कंस्ट्रेंट शायद 8 डिजिट है, तो तुम अपनी वजह से नंबर भी ले सकते हो या फिर स्ट्रिंग इनपुट भी ले सकते हो। अब तुम्हें ये क्या बतानी है, अब तुम्हें बतानी है कि ये एंड बी क्या है वो बतानी है, अगर पॉसिबल है तो। अब देखो अगर तुम्हें ऐसा नंबर दे दी 1 1 1 और 3, अगर बतानी है ये और भी क्या है, तो ऑब्वियसली तुम क्या, और लीडिंग जीरोस नहीं हो सकते हैं, लीडिंग जीरोस नहीं हो सकते हैं। तो फिर हम क्या किया, मान ले ये पहले 1 है तो सिर्फ मैं एक डिजिट ले लिया ए को। अब कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 11 और 13 फाइंड करके देनी है। ऑब्वियसली बहुत वैल्यूज होते हैं तो तुम्हें पता नहीं होती, फिर तुम जज कैसे करते हैं। तो सीधा मैं क्या करता हूं, अगर जो पहला है जो नॉन जीरो डिजिट है इसको मैंने ले ली 1 में, फिर बाकी डिजिट्स है वो मैंने डाल दी बी में। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 1 और बी बन गया 1 1 3। तो ये इज ग्रेटर देन बी है, तो ये एक वैलिड, सॉरी ये इज लेस देन बी है, तो ये एक वैलिड पेयर। और ఎర్రిపుకుల్లారా డోర్ వేయండి రా, వెళ్ళి మాట్లాడండి రా। तो ये लेस देन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है ना, तो अब ये है। अब हमें क्वेश्चन में मेन थोड़ा चीज ये है कि हमें लीडिंग जीरोस नहीं हो सकती। जो मान लो 1003 है, 1000 ऐसा कुछ है, मान लो 113 है, तो अब तुम ये नहीं कर सकते ना, अब तुम ए को 1 दे दिया है, मान लो यहां तक तुमने 1 ले ली, फिर ये 013 है ना, बी बन जाएगी, बी क्या बनेगा 013। तो इसमें लीडिंग जीरो आ गया ना, एक लीडिंग जीरो, पहले एक जीरो आ गई, तो ये वैलिड नहीं है, लीडिंग जीरोस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम 10,13 के लिए क्या करेंगे, 1013 के लिए क्या करेंगे, पहले 10 ले लेंगे ए में, फिर 13 लेंगे बी में, तो 10 इज लेस देन 13, ये भी सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सिंपल सी फॉर लूप चला दो तुम, और ये चेक कर लो कि जब तक लीडिंग ना, ये जो पहला डिजिट है, पहले डिजिट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं कंसेक्यूटिव जीरोस ऐसे, इन सबको ले लो। फिर अगर मान लो कुछ नंबर आ गई 2, तो यहां पे रोक दो, यहां तक ये है और बाकी सब बी है। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि पहला डिजिट तो लेंगे ही लेंगे उसको ये में, उसके बाद अगर जो कंसेक्यूटिव जीरोस है, मान लो 4-5 जीरोस है, तो उसके बाद वाले 4-5 जीरोस को लेंगे, और उसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट है ना वहां पे ब्रेक लगा देंगे, उस डिजिट से सारे बी है। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा बस हमें सोचने पड़ेगी क्या कैसे, और इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसा है, ये मैंने पहले दोनों को 0 मान लिया है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। देखो अब मैंने पहले दोनों को 0 मान लिया है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन जो जिस पोजीशन में ब्रेक लगानी है ना मेरे को, जैसे 1013 है, जैसे क्या बोलता हूँ मैं 1013 है, तो मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा लेंथ तक पूरी इटरेट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ इफ ये ग्रेटर देन 0 है और एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहां पे मैंने ब्रेक कर दी। मतलब मैं हर पोजीशन में ना क्या कर रहा हूँ, जब इटरेट कर रहा हूँ, ये तो पहले 0 था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्शन ही है। जैसे तुम फंक्शन लिखते हो ना, स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन का जैसे क्या बोलता है, प्रीवियस वैल्यू इंटू 10 करोगे, फिर इसका जो डिजिट है वो ऐड कर दोगे। अब मैं ये इंटू 10 कर दिया, 0 इंटू 10 0 है, उसका +1 कर दिया, जैसे 0 इंटू 10 +1, तो हो गई हमारी ए की वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, वापस सेकेंड टाइम 0 आया है, तो मैं ब्रेक नहीं लगा सकता ना 0 पे, क्योंकि ये नेक्स्ट 0 है। अगर इस पे मैंने ब्रेक लगा दी तो 013 लेनी पड़ेगी बी में, तो वो लीडिंग 0 आ जाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर जो करंट एस ऑफ आई है वो 0 है क्या। देखो यहाँ पे वो 0 है तो इसको लेना ही पड़ेगा बस। तो वापस अब मैंने क्या किया,
अब ये बन गई मेरी 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया 1 × 10 प्लस 0, तो ये बन गई हमारी 10, राइट। ये चीज़ समझ में आया तुम्हें। अब ये की वैल्यू बन गई 10। अब वापस जो आएगा वापस 1 पे, जब अब हम 1 और 0 एंटर कर चुके हैं, अब वापस जब इस वाले 1 पे आएंगे हम तो चेक कर रहे हैं अगर ये की वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब ए में ऑलरेडी कुछ वैल्यू डाल दिया हमने, ठीक है, और फिर जो करंट कैरेक्टर वो 0 नहीं है, तो वहां पे मैंने क्या कर दी ब्रेक डाल दी, उस पोजीशन को मैंने स्टोर कर दिया और ब्रेक डाल दिया। यहाँ पे देख लो अगर ये की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब कुछ वैल्यू सी में डाल दी हमने, ठीक है, और जो करंट वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो ब्रेक लगा दी, सीधी सी बात है वहां पे। अब बाकी जो बचा है वो सारे पी में ऐसे ही ऐड करेंगे जैसे ए में ऐड कर रहे थे। फिर चेक कर लिया अगर ये से बड़ा है तो सीधा यस, वरना नो, प्रिंट कर दी ये भी। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। अगर ये ग्रेटर लेस देन भी है तो यस है, अगर ये ग्रेटर देन भी है तो नो है। हम सैम्पल टेस्ट केस में भी दिख जाएगा कि यहाँ पे देखो सैम्पल टेस्ट केस में भी ना तुम्हें 200 वैल्यू है, देखो ये वाली ना 200 वैल्यू है, तुम ब्रेक यहाँ पे लगाओगे तो ये की वैल्यू ये बनेगा 200, बी की वैल्यू भी 200 बन जाएगा, तो ये इज नॉट लेस देन बी, राइट। सो यहाँ पे माइनस बना जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वैप एंड डिलीट है। अच्छा क्वेश्चन है भी। इस क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा है, देखो स्वैप एंड डिलीट है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि तुम्हें ऑलरेडी पहले से एक स्ट्रिंग गिवन है, बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है 1 और 0 का, 1 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ, ठीक है। तुम्हें अब क्या करनी है, तुम इसमें दो टाइप का ऑपरेशन कर सकते हो, या तो स्वैप कर सकते हो कोई भी 2 डिजिट, स्वैप एनी 2 इंडेक्सेस, या रिमूव एनी इंडेक्स। ठीक है, ये दो ऑपरेशन कर सकते हो। पहले वाले स्वैप का ऑपरेशन तो ऑपरेशन कॉस्ट तो 0 है, रिमूवल का ऑपरेशन कॉस्ट 1 है, ये क्या कॉस्ट है, ठीक है। अब तुम बताओ, अब ये करके ना हमें एक स्ट्रिंग टी लानी है, ये करके हमें एक स्ट्रिंग टी ऑब्टेन करनी है, ये करके एक स्ट्रिंग टी ऑब्टेन करनी है जिसमें स्ट्रिंग टी का वैल्यूज जो है ना, जब मान लो स्ट्रिंग टी बन गई हमारा 0 1, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर स्ट्रिंग टी, मान लो तुमने क्या किया, तुमने ये इस एस में से ना ये वाली कैरेक्टर हटा दी, ये वाली 4 कैरेक्टर हटा दी, ये वाली 3 कैरेक्टर हटा दी, तो पूरा 4 कैरेक्टर तुमने हटा दिया, और जो बच गया है ना 0 1, ये 0 1 मान लो तुम्हारी स्ट्रिंग टी है। अब तुम जब कंपेयर करोगे ना टी और एस को, एस क्या है हमारा, ये था एस हमें पहले जो दिया है, अब जो ऑपरेशंस करने के बाद जो स्ट्रिंग आई है वो टी है, तो इन दोनों जब जो टी ऑफ आई है ना इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई, ये होनी चाहिए। जैसे बता रहा हूँ, हर पोजीशन का जो टी में है उसका इंडेक्स, उसका वैल्यूज ना अल्टरनेटिव होनी चाहिए। जैसे 0 और 1 है, 1 और 0 है, मान लो यहाँ पे एक और 0 होता तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो ये ऐसे टी ऑब्टेन करनी है ताकि इसका जो वैल्यूज है वो एस ऑफ आई से बिल्कुल उल्टा होनी चाहिए। टी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई, ठीक है, ये वाली केस है। और हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बतानी है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब एम्प्टी वाली स्ट्रिंग भी सेटिस्फाइड है, तो अब मैंने पहले से देखो भाई, अब पहले मान लो कि नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 इक्वल है, 1 1 0 0, ये है हमारा एस। तो टी क्या हो सकता है, मैंने स्वैप कर दी इस 0 को और इस वाले पोजीशंस को, तो फिर क्या हो गया 0 0 1 1 हो गए ना, दो स्वैप्स पर करने के बाद। ऑपरेशन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 0 है, और कंडीशन भी सेटिस्फाइड है हमें। तो इसमें हमें यही समझ में आते हैं ना कि कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए ना टी की लेंथ मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। फॉर मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमाइज टी लेंथ, यही फंडा है ना, ये तो दिख रही है हमें साफ साफ। तो फिर अब क्या करेंगे, अब मान लो कुछ ऐसा केस है, एस मान लो ऐसा कुछ है, एस मान लो कुछ ऐसा कुछ है 1 0 1 1 ऐसे कुछ है। तो अब क्या करोगे, अब टी क्या बनाओगे, अब टी बनाओगे क्या, कितने डिजिट पे बनाओगे टी। अब देखो तुम अगर 0 और 1 पे यहाँ पे एक स्वैप करती तो ये बनेगा 0 और 1, तो ठीक है,
और बाकी दो कैरेक्टर्स को हमें हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो तुम पहले ये बनाओ, हटाने के बाद में सोचते, पहले स्वैप करके ये इस पे ये करके। अब भाई तुम देखो अभी सोल्यूशन ना ऐसे फाइंड करो, देखो ध्यान से देखना। अब सोल्यूशन तुम ऐसे फाइंड करना कि हटाना तो बाद में करेंगे, हटाना क्या करेंगे वो बाद में करेंगे। जैसे अभी ये 10 स्वैप कर दी तो क्या है, हम पहले से क्या करेंगे, लेफ्ट से जब इटरेट कर रहे हैं एस वाली पोजीशन में, ठीक है, लेफ्ट से जब इटरेट कर रहे हैं एस वाली पोजीशन में, हम ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिस ऑल्टरनेटिव स्वैप्स करेंगे, सिर्फ स्वैप्स ऑपरेशन करेंगे पहले, परफॉर्म ऑल स्वैप्स, ठीक है। सिर्फ सारे स्वैप ऑपरेशन जो है वो पहले परफॉर्म कर देंगे। मान लो 1 0 है तो इसको मैंने पहले स्वैप्स कर दी तो 0 1 बना दी, ताकि ना जो टी की लेंथ सेटिस्फाइड लेंथ है ना वो ज्यादा आए, ठीक है। और फिर यहां तक ही सेटिस्फाइड आ रही टी की लेंथ, इसके बाद 1 आ गई, 1 के बाद तो हमें कहीं 0 मिल ही नहीं रही ना जो ढूंढने के लिए, तो क्या करने, हमें इस कैरेक्टर्स को रिमूव करना ही पड़ेगा, ये वाली को रिमूव करेगा, ये वाली रिमूव करनी पड़ेगी, तो आंसर है 2। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 0 1 1 0 है, ठीक है। इस वाले केस में देखो अगर ये एस है तो टी में क्या करोगे, पहले हमें मिल गई 1, हमें 0 चाहिए तो 0 से स्वैप कर देंगे, 0 और 1, ठीक है। और ये 1 के नीचे भी 0 आ गई, बस खत्म हो गई। अब ये वाली 1 को ना क्या करोगे, इस वाले 1 को क्या करोगे, 0 से स्वैप कर दोगे, है ना। इस वाले 1 को ना 0 से स्वैप करोगे, 0 आ गई यहाँ पे, फिर 1 और 1 आ गई ना, ये वाली चीज क्लियर है। अब देखो अब कौन सी इंडेक्स तक सेटिस्फाइड हो रही है, पहले 3 पोजीशन सेटिस्फाइड हुई, उसके बाद जो है 1 सेटिस्फाइड यहां से हो रही है ना, तो इन दोनों को हमें हटाना ही पड़ेगा, आंसर है 2 यहाँ पे। ये चीज कैसे कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इंट्यूशन ये है कि मैंने काउंट कर ली, 0 काउंट, 0 काउंट और 1 काउंट मैंने स्टोर कर ली, ठीक है। और जब मैं चेक कर रहा हूँ, अब मान लो मैं एस से इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट, मान लो 1 पे हूं मैं, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 0 कितने हैं, अगर 0 एग्जिस्ट करता है तो 0 यहाँ पे डाल दी मैंने, 0 से स्वैप कर दी, स्वैप तो मैं कुछ भी कर सकते हैं, फिर 0 काउंट माइनस कर दिया, अब वापस 0 है तो चेक कर रहा हूँ 1 काउंट कितना है बचा है, 1 काउंट है तो 1 यहाँ पे डाल रहा हूँ और 1 काउंट माइनस कर रहा हूँ। अब वापस देखो, अब वापस जो इस वाले 1 के लिए ना एक और 0 बची तो है, 0 वाली 0 2 है ना, एक 0 डाल दिया हमने तो एक और 0 डाल दिया यहाँ पे। अब ठीक है, अब एक और 1 है, एक और 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेक कर दी मतलब 3 ही टी का सेटिस्फाइड लेंथ है, इसके बाद जो कैरेक्टर है वो रिमूव करना ही पड़ेगा। ये चीज क्लियर है, तो ऐसे मिनिमम फाइंड कर लिया हमने। देखो बताता हूँ बी पोजीशन, मैंने पहले जैसे बताया था 0 काउंट और 1 काउंट स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर चेक किया कि जो हर पोजीशन में ना मैं लेफ्ट से राइट इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट में, और एस ऑफ आई 1 है तो मैं चेक कर रहा हूँ 0 काउंट ग्रेटर देन 0 है क्या, है तो मैं 0 काउंट माइनस माइनस कर रहा हूँ, नहीं तो ब्रेक कर दे रहा हूँ सीधा, वरना चेक कर रहा हूँ 0 काउंट अगर 0 है एस ऑफ आई तो 1 काउंट ग्रेटर देन 0 है क्या, है तो मैं 1 काउंट माइनस माइनस कर रहा हूँ, वरना ब्रेक कर दे रहा हूँ और आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ कि पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ कहाँ तक ब्रेक हो रही है। अब मान लो 3 पोजीशन पे ब्रेक हो रही है और टोटल लेंथ है 5, मुझे कितना रिमूव करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 2 रिमूव करने पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी लेंथ था 5, पूरी लेंथ कितना है 5 है, पर हम ब्रेक कहाँ पे कर रहे हैं, पर हम ब्रेक तो सिर्फ 3 ही पे कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या हो गया 5 माइनस यही है ना n माइनस जो टी डॉट लेंथ है, इतने कैरेक्टर्स हमें रिमूव करनी पड़ेगी, तो यही किया हमने, बस कुछ नहीं। ये भी एक सिंपल सोल्यूशन है, इजी क्वेश्चन है, बस ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन है। सी देखते हैं, सी में मैंने गलती कर रखी है भाई, गेम विथ मल्टी सेट, सच में गेम खेल ली मेरे साथ इसने, मुझे नहीं लगा था कि वो टीएलई आ जाएगा। देखते हैं, मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा, जो टीएलई वाली है और नॉन टीएलई वाली, दोनों बताता हूँ, ठीक है। सी है, इसमें क्या है कि तुम्हें 2 टाइप के ऑपरेशन दे सकता है, या तो एक मल्टी सेट में तुम इंसर्ट कर दो फर्स्ट वन, एक टाइप के ऑपरेशन क्या है ऐड 2 पावर x, ठीक है, टू सेट मल्टी सेट जो भी है, मान जो गिवन है x है ना उसको तुम ऐड कर दो मल्टी सेट में। और सेकंड ऑपरेशन क्या है कि मल्टी सेट में कुछ भी एलिमेंट्स लेके ना कैन वी गेट सम x, कैन वी गेट सम w, जो भी है, मतलब मल्टी सेट में मान लो कुछ भी एलिमेंट्स मिला के हम w बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ये रिटर्न करनी है इसको, यस और नो, ठीक है। अब देखो मान लो एक सेट में है 2 2 4 6 2 2 4 8 सॉरी, सारे 2 पावर सी होंगे ना। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे 2 पावर सी, तो अब मान लो तुम्हें 10 बनानी है, तुम्हें बतानी है कि 10 मिल हो सकती है या नहीं हो सकती, 10 तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता, 8 ले ली
फिर 2 ले ली, 10 बन गई है ना। अब देख लो, अब तुम्हें 6 बतानी है, 6 में हो सकती है नहीं हो सकती। 6 के लिए क्या किया, तुमने 4 ले ली, फिर क्या लिया, 2 ले ली। अब देखो तुम ये बता कैसे पा रहे हो। अब मान लो मैं बोलता हूँ मुझे 14 चाहिए, 14 के लिए क्या किया तुमने, 8 ले लिया है, और बचा क्या है 6 के लिए क्या 4 ले लिया है, फिर 2 ले लिया है, खत्म। अब तुम ये कर कैसे रहो, बता कैसे रहो कि देखो यहाँ पे बताने के लिए ना एक ही चीज है, तुम मैक्सिमम वैल्यू जो ले पा रहे हो ना वो ले रहे हो। जैसे 14 के लिए मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ इस सेट में, 14 के लिए मैक्सिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 8 को ले सकता हूँ, तो 8 को ले ली, ठीक है। और बचा क्या है, बचा 6 से 14 में से 8 माइनस कर, और 6 से छोटा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, जस्ट स्मॉलर, जस्ट समझ रहे हो कि अपर बाउंड का जो -1 वाला है वो 4, जस्ट छोटा वाला, ठीक है। तो 4 ले लिया यहाँ पे, तो बचा कितना है 2, तो 2 मिल गए, तो बस खत्म, ले ली, ऐसे ही लेंगे। अभी मैंने क्या किया, तो पहले अप्रोच मैंने ये डाल सिंपल से, मैंने क्या करी, मल्टी सेट ले ली एक, दिखा था मैं दोनों सोल्यूशन, ठीक है। एक मल्टी सेट ले लिया, मल्टी सेट में सारे वैल्यूज है ही पता है, 2 2 4 8, ठीक है, ऐसे सारे वैल्यूज है ही मल्टी सेट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, W दे रहा है तो सीधा यही कर रहा हूँ, मल्टी सेट डॉट अपर बाउंड ऑफ W मल्टी सेट माइनस माइनस अपर बाउंड इसलिए ले रहा हूँ, मान लो मुझे 4 फाइंड करना है, मान लो मुझे 6 फाइंड करना है, 6, ठीक है। तो 6 का अपर बाउंड क्या होगा, 6 का अपर बाउंड होगा 8, तो मैं 8 का जस्ट प्रीवियस एलिमेंट लूंगा ताकि 6 से छोटा एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। ऐसा फाइंड करते हैं कि अगर मुझे जस्ट स्मॉल एलिमेंट चाहिए ना तो अपर बाउंड लेता हूँ पहले, फिर अपर बाउंड को प्रीवियस वाली एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक होती है। तो माइनस में कर दी और 4 ले लिया मैंने, मान लो ऐसे ऐसे कुछ ले ली, फिर चेक कर लिया ऐसे ले रहा हूँ, फिर वेट में से माइनस कर दिया, ये जो अपर बाउंड का जो वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू मैंने माइनस कर लिया ऐसा कुछ, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये था कि मान लो कुछ ऐसा केस है, मान लो कुछ ऐसा है, सारे वंस है, 2 पावर 0 हुई ना, सारे वंस, ये सारे वंस ना, ये वंस है 10 पावर 5 क्वेरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो 49999 ना, इतने वंस है। अब मैं लास्ट क्वेरी क्या दूंगा, लास्ट क्वेरी में दूंगा 10 पावर 5, नहीं लास्ट क्वेरी में दूंगा यही दूंगा मैं कि ये वैल्यू बन पा रही है नहीं बन पा रही, ठीक है। दूंगा तो क्या, अब इतने वंस हैं तो हर बार क्या करूंगा मैं, हर बार एक 1 को लूंगा, फिर एक 1 को हटाऊंगा, फिर वो 4998 बनेगा ये, ठीक है। फिर इससे क्या करूंगा, एक और 1 को हटाऊंगा, फिर इस वापस ये 7 बनेगा तो एक और 1 हटाऊंगा, ये तो चेक करके आ रहा हूँ। तो ये बहुत वो हो गई ना, टीएल दे देगी ना, क्योंकि तुम 10 पावर 5 ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इंसर्शन के लिए तुम तो कर लगेगा लॉग इन, ठीक है, इंसर्शन के लिए तुम्हें लग रही है लॉग इन, तो 10 पावर 5 लॉग इन हो गई पहली चीज। और जब तुम फेच कर रहे हो तो वो ऑफ एन हो गई ना एक तरीके से, समझ रहे हो। वर्स्ट केस ना, वर्स्ट केस कितना है, वर्स्ट केस ओ ऑफ एन हो गई ना, जो क्वेरी है वो फाइंड करने के लिए, यस और नो फाइंड करने के लिए। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा कि भाई ये हर चीज में इटरेशन ना वो हो जाएगी। अब हमें पता है 2 पावर से, और क्वेश्चन में दिया कि जब तुम्हें इंसर्ट करनी है तो 0 से लेकर 29 तक की वैल्यूज मिलेगा तुम्हें। तो मुझे ये पता चल गया कि पूरा जो फ्री काउंट है, मैंने फ्रीक्वेंसी अरे बना लिया एक, ठीक है, वेक्टर बना ली, तो मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 का काउंट स्टोर कर रहा हूँ। इस वाले केस में जैसे हो गई 1 का कितना है, जैसे 2 पावर 0 का कितना है यहाँ पे काउंट है ना, 499 जो भी आया है ऐसा स्टोर कर ली मैंने एक ऐसे। अब क्या हुआ, ये 1 का इंडेक्स में जो है, मतलब 0 पोजीशन पे जो है, ये मैंने ये इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अब मुझे फेच करने के लिए आसान हो जाएगी ना। अब देखो, अब मुझे फेच करनी है 4999, तो मैं चेक किया कि लेफ्ट से राइट तक चेक किया मैं कि कौन सी वैल्यू लास्ट वाली ले सकता हूँ। मान लो बताता हूँ, 0 मिल गई, लास्ट वाली ये ले सकता हूँ, तो फिर इसका और मैं इसमें से मैं कितना ले सकता हूँ ये फाइंड किया। तो एक और एग्जांपल एक अच्छा समझाता हूँ मैं, 2248 वाले ले लेता हूँ भाई, गर्दन जरूरी 2248 है ना। तो फ्रीक्वेंसी वेक्टर में क्या होगा, 0 1 2 3, 3 का 1 है, 2 का 2 पावर सही है, ठीक है, ये पावर्स है, ये गलत मत फहमी मत होना कि ये नंबर्स है, ये पावर्स है सारे। और ये 2 पावर 1 की 2 काउंट है और इसका 0 काउंट है, ये है फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे मान लो मुझे फाइंड करनी है 10, मुझे फाइंड करनी है 10, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
ये तो नंबर्स 30 तक ही हो सकते हैं। ये वेक्टर की साइज क्या है, 30 तक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेक्टर में ना 0 से लेकर 10 तक जा, मतलब 0 से लेकर 30 तक जा रहा हूँ, हर पोजीशन पे जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या मैं इस पोजीशन से ये ले सकता हूँ क्या। मान लो पहले 2 पे आया मैं, क्या 10 के लिए मैं 2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। 2 मतलब इन द सेंस 2 पावर 1 रहा, 2 पावर 1, क्या मैं 2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपर बाउंड फाइंड कर रहा हूँ एक तरीके से, यार कैसे बताऊँ तुम्हें। अब मैंने फाइंड कर ली, मैं एक पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन में क्या कर दी, पोजीशन मैंने 1 पोजीशन स्टोर कर दी क्योंकि मैंने 1 पोजीशन वाले को ले सकता हूँ, ठीक है। अब वापस जब मैं 2 पोजीशन पे आया और इसका काउंट भी 1 है, ठीक है, इसका काउंट एग्जिस्ट करता है 4, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 4 ले सकता हूँ या नहीं। 4 ले सकता हूँ, तो वापस पोजीशन में क्या हो जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा मेरा 2 इस बार। और फिर वापस जब 8 पे आया तो चेक कर सकता हूँ कि 8 को मैं ले सकता हूँ या नहीं। 8 को भी ले सकता हूँ। तो फिर पोजीशन में अपडेट हो जाएगा। पोजीशन मेरा होगा मैक्सिमम नंबर विच आई कैन टेक, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 विच आई कैन इंक्लूड, ठीक है, ये पोजीशन है। एक बार पोजीशन निकालने के बाद ना, पोजीशन हमारी 10 के लिए कितना होगी, पोजीशन बनेगा हमारा 10 के लिए 3, मतलब 2 पावर 3 हम ले सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, पोजीशन क्या है, 3 है, ये ले सकता हूँ। अब देखो, अब ये तो कर ले ली मैंने, ठीक है। अब ऐसा कर रहा हूं, पर अब दिक्कत ये है कि मुझे काउंट पता है। अब पावर तो मैं ये 2 पावर 3 ले लूंगा, अब वैल्यू तो मैं 8 ही लूंगा। देखो वैल्यू तो मैं 8 का वैल्यू लूंगा, पर कितने लूंगा, ये सवाल बनेगी ना कि कितने लूंगा, कितना चाहिए उतने लूंगा। जैसे 10 चाहिए मैं इसमें, तो 10 में से 10 में 8 कर दी तो वैल्यू क्या होगा 1। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक काउंट का 8 लूंगा ना। ये चीज समझ में आ गया? सिर्फ एक काउंट का 1 लूंगा मैं, एक काउंट का 8 लूंगा। तो बचेगा कितना है, बाकी 10 माइनस 8 बचेगा 2। फिर वापस 2 के लिए मैं लूप चलाऊंगा। 2 के लिए चेक करता हूं कि मैं क्या 1 ले सकता हूं। 2 पावर 0 जो है, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, वैल्यू नीचे लिख लेता हूं मैं। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसकी वैल्यू सही है, ठीक है। अब चेक करता हूं कि 1 को ले सकता हूं क्या। ले ही नहीं सकता क्योंकि 1 का काउंट तो है ही नहीं अंदर, है ना। 1 का काउंट तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो 1 को मैं ले ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ गया मैं, फिर चेक किया 2 को, वैल्यू 2 है, 2 को चेक किया कि ले सकता हूं क्या। 2 को तो ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 2s है ना। अब एक और चीज है, जब मैंने ले लिया ना, अब 8 को ले ली तो 8 को रिमूव भी तो करनी पड़ेगी कि अब एक 8 को सेट में से ले ली तो वापस इसको इंक्लूड थोड़ी कर सकते हैं। अब मान लो मैं 16 के लिए फेच कर रहा हूँ, पहले बार 8 आ गया, फिर वापस भी 8 आ गया, तो ये हो जाएगी ना, गलत हो जाएगी। पर यहाँ तो एक ही 8 बचा है, तो इसलिए मैं 8 को लेने के बाद यहाँ पे काउंट माइनस कर दूंगा, समझा। अब 2 बचा है, 2 तो 2 है, 2 में से मैं 1 तो ले सकता हूँ। फिर वापस वही किया मैं, 2 1 2 ले ली, फिर W 0 हो गई तो यस है, वरना नो है। और जो वैल्यूज में रिमूव कर रहा हूं ना, एक और चीज, जो वैल्यूज में रिमूव कर रहा हूं ना, मान ले इसमें से 8 और 2 लिया है, तो इनको भी मैं एक जगह स्टोर कर रहा हूँ कि कौन सी पोजीशन की कितने वैल्यूज में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको मैंने क्या किया, क्वेरी परफॉर्म करने के बाद ना, बाद में एक लूप चला के ऐड कर दी। एक लूप चलाने के 30 ऑपरेशन से लगती है ना इसमें। ये बेटर अप्रोच है ना उससे। देखो कोड दिखाता हूँ, दोनों कोड दिखाता हूँ। पहले टीएलई वाले दिखाते हैं। ये टीएलई वाली कुछ नहीं है भाई, बस मैंने इंसर्ट कर दी, 2 पावर x को इंसर्ट कर दी मल्टीसेट में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपर बाउंड लेते जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि जो सेट पूरा एम्प्टी हो गई, सेट में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इससे छोटी वैल्यू, तो मैं सीधा चेक कर दी ब्रेक, ठीक है। फिर चेक किया कि नंबर को मैंने क्या किया, जो नंबर मैं ले रहा हूँ ना, उसको वापस वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, ताकि इस सेट से मैं अभी तो इस सेट से मैं रिमूव कर दूंगा। फिर बाद में मुझे इस सेट में इंसर्ट करनी है ना, ये लास्ट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ जो वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ, और जो रिमूव कर रहा हूँ उनसे मैं माइनस से ले वेट से माइनस कर दे रहा हूँ वैल्यू से। ये पहले अप्रोच, ये गंदा अप्रोच, पता नहीं मैंने क्यों कोड कर दी, मुझे लगा लॉग इन में हो जाएगा फेच भी, फिर मैंने वर्स्ट केस सोचा। ये देखो सेकंड अप्रोच है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली 30 साइज की वेक्टर में, ठीक है, एक्स ले ली मैंने, और सिर्फ एक्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ चेक कर ली। देखो रिमूव, जो वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ ना, उसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ इस वाले वेक्टर में। जो वैल्यूज मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, उसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर चेक कर रहा हूँ कि अगर 2 पावर i जो है, जो वैल्यू है वो इस हमारी वेट से, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से वो बड़ा है क्या। मान लो मुझे चाहिए 10 और मैं फेच कर रहा हूँ 16 वैल्यू को, समझ रहा हूँ, 4th इंडेक्स में, तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। मान लो यहाँ पे 16 का काउंट एग्जिस्ट भी करता है, तो क्या मैं ले सकता हूँ उसको? नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि 16 पहले ही बड़ा है 10 से। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आगे जाने का इससे।
तो चेक कर रहा हूँ, अगर जो करंट पोजीशन है उसका जो फ्रीक्वेंसी काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जो ये ग्रेटर देन 0 है, तो पोजीशन को मैंने क्या किया, आई में स्टोर कर लिया, जैसे मैंने पहले बताई थी, ठीक है। फिर पोजीशन मिल गया हमें, मान लो कोई भी वैल्यू नहीं है, पोजीशन को मैं पहले -1 से चला रहा हूँ, अगर कोई पूरी सेटिंग खाली हो गई, कोई भी वैल्यू है ही नहीं जो काउंट 0 है, ठीक है, या फिर पहले ही तुमने सेकंड ऑपरेशन फाइंड कर दे दी, पूरी सेट तो एम्प्टी है, तुमने फाइंड कर ली दो को फाइंड कर रहे हो तुम, कोई मतलब नहीं है ना, तो आंसर यहाँ पे -1 है तो ब्रेक कर दी मैंने, खत्म, ठीक है। और नीडेड क्या होगा, नीडेड जो होगा, जो रिक्वायर्ड है उसका वैल्यू, कि इतने काउंट, नीडेड मतलब यहाँ पे काउंट है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ वैल्यू दैट आर रिक्वायर्ड, इतने काउंट मुझे रिक्वायर्ड है, नीडेड जितना। अब नीडेड क्या हो सकता है, अब मुझे मान लो 4 का काउंट ना, मुझे मान लो 4 चाहिए, 5 चाहिए, पर यहाँ पे है ही 4 का काउंट जो है ये 3 है, ये रिक्वायर्ड है, पर ये है स्टॉक, इसकी काउंट तो 3 ही है, पर हमें 5 चाहिए, क्या 5 ले लेंगे यहाँ से, नहीं ना, जितने हैं उतने ही लेंगे ना, तो इसलिए मैंने मिन ऑपरेशन फाइंड मिन कर दी, नीडेड और जो करंट वैल्यू जो है काउंट है, उस दोनों को मैंने मिनिमम यहाँ पे ले ली काउंट का, ठीक है, इस वाले स्टेप में, ठीक है। फिर क्या गया, मैंने उसको माइनस कर दी मैंने वेट से, जितना चाहिए उतने ले ली मैंने, 3 ले ली इस वाले में। फिर रिमूव में क्या करते हैं, मैंने रिमूव ऑफ 4 में मैंने 3 बढ़ा दी, कि 3 ले लिया तो उसको बढ़ा दी, 3 ले लिया तो उसको बढ़ा दी, और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, VF5 में जितना रिमूव कर रहा हूँ ना उतना ऐड कर दिया वापस यहाँ पे, बस इतना किया। क्वेश्चन तो आसान है, पर 2 रॉन्ग सबमिशन का चुका हूँ तो 20 मिनट की पेनल्टी शायद, तो ठीक है। मेरा इस कॉन्टेस्ट का गलतियाँ मेरा सिर्फ यही है, वर्स्ट केस में पहले सोच नहीं पाया, मैं जो पहले आ रहा था ये अप्रोच भी, जैसे काउंटर और पेयर दोनों स्टोर करने की, पर मैंने सोचा ये वाली ट्राई कर लेते हैं, मैं पहले से थोड़ा अच्छा सोल्यूशन सोचनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो -1 वाली केस है ना, मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पाया सेकंड वाली सोल्यूशन में, अगर तुम लाइव स्ट्रीम देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे मैंने डीबग किया, क्या किया। उसमें मैं कर रहा था कि प्रीवियस वाले ले ली, ऐसे कुछ फालतू का दिमाग लगा रहा था, इसकी वजह से 10 मिनट और गए। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ सजेशंस है या फिर डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता देता हूँ, और एनी फीडबैक है तो दे दो भाई। थैंक यू, बाय।